नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। लोकसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। फर्रुखाबाद में इंडी गठबंधन की तरफ से चुनावी सभा में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी ने मंच से अपील करते हुए एकजुट होकर और खामोशी के साथ वोट जिहाद करने की बात कही। इसके साथ ही बीजेपी का साथ देने वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद करने तक की भी अपील कर दी है। फर्रुखाबाद के मोहल्ला चिलांका में इमाम चौक के पास हुई जनसभा में बोलते हुए सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान ने कहा, बहुत अक्लमंदी के साथ बिना जल्दबाजी किए एकदम खामोशी से एक साथ होकर वोट का जिहाद करो, क्योंकि हम केवल वोटों का जिहाद ही कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। तो सुनिए, मारिया ने मंच से कहा कि मुझे बहुत शर्म आती है कि कुछ मुसलमानों ने बैठकर मुकेश राजपूत बीजेपी कैंडिडेट की मीटिंग कराई। समाज को उन लोगों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगी और जान से खेलो। आज कितने ही लोग CAA और NRC में जेल में बंद हैं। उन लोगों के कितने केस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। मुख्तार अतीक आजम को याद करो। सपा नेता ने वोट मांगते हुए बुलडोजर के जवाब में अल्लाह का खौफ बता दिया। सपा प्रत्याशी नवल किशोर शाक्य के पक्ष में मतदान की अपील करते हुए कहा, हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप ही साथ नहीं दोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी ताकत आप हो, अगर आप ही उम्मीद छोड़ दोगे तो कैसे होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ खड़े होंगे। उन्होंने कहा, आज चुनाव में लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन असल में इंसानियत ही खतरे में है। अगर अपने मुल्क की खूबसूरती को और गंगा जमुनी तहजीब को बचाना चाहते हो तो इस बार बहुत होश में वोट दो। किसी की बातों में और बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अक्लमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी ने जिहाद शब्द को लेकर काउंटर अटैक लॉन्च कर दिया है। बीजेपी चुनाव आयोग से कह रही है कि ऐसी जिहादी मानसिकता वाले नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सलमान इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग CAA NRC में जेलों में बंद हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह जी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद जी, पहले लव जिहाद, फिर लैंड जिहाद और अब चुनावों के बीच में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है। मारिया के भड़काऊ भाषण से तो बीजेपी को बैठे बिठाए चुनावों के दौरान एक ताजा मुद्दा मिल गया है। हाँ बिल्कुल ऋषु, देखिए मारिया आलम ने ये जो बयान दिया कल फर्रुखाबाद में एक जनसभा के दौरान, उनका ये बयान सामने आया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी हैं और समाजवादी पार्टी की फर्रुखाबाद की वो नेता भी हैं मारिया आलम, जिन्होंने ये बयान दिया है। और इस बयान को अब इस बयान ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसको लेकर तुष्टिकरण का आरोप लगाया है और ये साफ तौर पर कहा है कि जो ये इस तरह का बयान दिया जा रहा है वो कहीं न कहीं तुष्टिकरण की राजनीति से प्रेरित है और जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको लामबंद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की गई थी, जिसके बाद चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला भी मारिया आलम खान के खिलाफ दर्ज
दर्ज किया गया है। हालांकि जो वोट जिहाद की उन्होंने बात कही, ना सिर्फ उन्होंने मारिया ने ना सिर्फ वोट जिहाद की बात कही है, बल्कि उन्होंने उसमें एनआरसी का भी जिक्र किया है, सीएए का भी जिक्र किया है और साथ ही साथ इस बात का भी जिक्र किया है कि किस तरह से कुछ जो मुसलमान नेता हैं, जो लोग हैं, उन्होंने जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं फर्रुखाबाद से उनकी बैठकें कराई। जो अमूमन आमतौर पर देखा जाता है सियासत रेशो कुछ इस तरह का होता है कि इसमें कास्ट, जातियां, धर्म कुछ मायने नहीं रखते हैं। जो हर आदमी अपना हित देखता है और उसी हिसाब से काम करता है। लेकिन क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, तो हर आदमी वोट बटोरना चाह रहा है, हर आदमी एक लामबंदी करना चाह रहा है, चाहे वो धर्म की बात कहें आप, चाहे वो जातियों की बात कहें। जो पार्टियां होती है वो भी कम से कम जो टिकट देती हैं सारी चीजों को देखने के बाद ही देती हैं। तो इसी कड़ी में इस तरह का ये जो बयान दिया गया उस पर चुनाव आयोग ने सख्ती की है, आचार संहिता का मामला भी दर्ज हुआ है। और लेकिन इस जो उनका बयान था मारिया आलम का, उसको लेकर बीजेपी हमलावर है। ये जो सीट है रेशो फर्रुखाबाद की, वो इस बार समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाह के यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके पहले देखें तो कांग्रेस इस सीट पे लड़ती रही है। सलमान खुर्शीद की ये सीट रही है, यहाँ से सांसद रहे हैं और यहाँ से सांसद बनने के बाद वो केंद्र में मंत्री भी बने। उनकी पत्नी भी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। बिल्कुल, मारिया ने आनंद जी मंच से अपील करते हुए एकजुट होकर और खामोशी के साथ वोट जिहाद करने की बात तो कही है। इसके साथ ही वो कह रही हैं कि बीजेपी का साथ देने वाले मुस्लिमों का हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए, उनको एंट्री तक नहीं मिलनी चाहिए। तो इस तरह के जो बयान मंचों से दिए जाते हैं और वो भी चुनाव के समय, तो ऐसे में वोटर्स कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल रिशु, बिल्कुल देखिए, और यही कारण है कि चुनाव आचार संहिता का उनके ऊपर मामला दर्ज हुआ है। और बीजेपी हमेशा इस बात को लेकर आरोप लगाती रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको डराने धमकाने का काम विपक्ष करता है। और इस डराने धमकाने की कोशिश में जो हुक्का पानी बंद करने की बात जो मारिया ने कही है, इसको लेकर भी बीजेपी हमलावर रही है। हमेशा ये कहती रही है कि उनको जो मुस्लिम वोटर्स है उनको डराया धमकाया जाता है कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे तो ये कार्रवाई की जाएगी, समाज से बाहर कर दिया जाएगा, बहिष्कृत, और तमाम तरह इस तरह की घटनाएं अमूमन देखने को भी मिली है। और यही कारण है कि इस बयान के बाद बैकफुट पर है जो गठबंधन है, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन, वो कहीं न कहीं बैकफुट पर है। सफाई देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को पकड़ लिया और पूरी तरह से अब हमलावर है और इसे भुनाने का प्रयास लगातार जारी है। बिल्कुल, और अभी तक मंचों से जिस तरीके से हम सुन रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या जहां बीजेपी की सरकार है राज्यों में, वहां के मुख्यमंत्री लगातार इन चुनावों में मटन, मंगलसूत्र, मुसलमानों की बात कर रहे थे। अब आने वाले समय में देखा जा सकता है कि अब इससे पहले क्योंकि लव जिहाद की बात होती थी, लैंड जिहाद की बात होती थी, अब वोट जिहाद के मुद्दे पर बीजेपी घेरती हुई नजर आ सकती है कांग्रेस और सपा को। जी बिल्कुल, बिल्कुल रिशु, देखिए वोट जिहाद की बात है। जिहाद शब्द का जो जिक्र है वही अपने आप में सबसे बड़े विवाद का कारण बन गया है। और इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जिहाद शब्द को लेकर भी तमाम तरह के प्रश्न उठाती रही है। तमाम जो राजनीतिक दल है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जो तमाम विपक्षी दल है, ओवैसी को लेकर इसी बात पर बीजेपी लगातार हमलावर रही है। हालांकि उनका जो बयान था मारिया का, उसका उनका ये साफ तौर पर यह कहना था, उनका यह प्रयास था कि किसी तरह से लामबंद किया जाए, जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको एकजुट किया जाए। और यही कारण था कि उन्होंने न सिर्फ जो वोट जिहाद की बात कही, बल्कि उन्होंने उसमें सीए को भी जोड़ा, उसमें एनआरसी को भी जोड़ा, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो मुस्लिम समुदाय कुछ सशंकित है। हालांकि सरकार अपनी तरफ से स्पष्टीकरण दे रही है, चीजों को लोगों को समझा रही है, लेकिन जैसे कि है कि वोटों को ध्रुवीकरण कराने का यह प्रयास था। यह बयान को उसी तरह से देखा जा सकता है। तमाम जो जिक्र हुए, चाहे बायकॉट करने के जिक्र हो, जो वोट नहीं देते हैं, जो समर्थन नहीं करते हैं। कहा भी जाता है कि कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकले हुए शब्द इतनी जल्दी वापस तो आ नहीं सकते हैं। अब जो कह दिया है बीजेपी, उसे भुनाने की तो पूरी कोशिश लोकसभा के चुनावों में करेगी ही। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए आनंद सिंह जी। बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीए एनआरसी में जेलों में बंद हैं। जमीन का जिहाद चलेगा
और न वोट का जिहाद चलेगा। इस समय अगर कुछ भी चलेगा तो हिंदुस्तान के विकास का संकल्प चलेगा, विकसित भारत के गारंटी का संकल्प चलेगा। माननीय नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनाने का जो जनता ने तय कर लिया है, उस लक्ष्य को पूरा करने का। इस प्रकार से कांग्रेस और समाजवादी और पूरा इंडिया अलायंस जिहादी बचाव तो करता ही था, अब चुनाव में भी जिहाद नजर आ रहा है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके।